दोनों बहनें एक ही दिन विवाह के बंधन में बंधी, लेकिन उनकी किस्मतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। बड़ी बहन का विवाह उसके पिता ने पवित्र लोक के एक राजकुमार से किया था और सभी लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे, जबकि छोटी बहन को दानव पुत्र के साथ ब्याह दिया गया और लोग उसे तिरस्कार की नजर से देखते थे। किसी को यह तक पता नहीं था कि उनकी शादी उनके जन्मदिन पर ही तय की गई है। छोटी बहन ने सुना था कि पवित्र राजकुमार की पहली 2 पत्नियां रहस्यमय परिस्थितियों में मर चुकी हैं। अपनी बड़ी बहन को उस राजकुमार से बचाने के लिए उसने अपने दोस्तों से मदद ली ताकि शादी में अराजकता फैलाकर बड़ी बहन को वहां से भागने का मौका दिया जा सके। लेकिन दानव पुत्र का छोटी बहन से विवाह करने का कोई इरादा ही नहीं था। जब अफरा तफरी थमी तो दोनों राजकुमारियां यह देखकर हैरान रह गई कि क्या हो चुका है। छोटी बहन को एहसास हुआ कि वह गलत विवाह रथ में चढ़ गई थी। उसने सच बताने की कोशिश की, लेकिन पवित्र राजकुमार उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था और उसे सीधे स्वर्ग लोक ले गया। उधर बड़ी बहन दानव लोक पहुंची और उसे भी समझ आया कि वह गलत पालकी में बैठ गई थी। वह स्थिति स्पष्ट करने ही वाली थी, लेकिन दानव पुत्र ने जानबूझकर उसे बोलने का मौका नहीं दिया और उसे तुरंत दानव लोक ले गया। सारी जिंदगी कड़े नियमों और शिष्टाचार में पली बड़ी बहन खुद को एक ऐसी दुनिया में पाती है जहाँ नियमों का कोई महत्व नहीं था। वहाँ पहुँचते ही उससे पहली बात यही कही गई, पहले जाकर स्नान करो। इस बीच छोटी बहन स्वर्ग लोक पहुँचते ही मुसीबत में घिर गई। वह गलत फहमी दूर करने को तैयार थी, लेकिन राजकुमार ने उसे एक गहरी खाई के किनारे तक धकेल दिया। छोटी बहन भय से कांप उठी। उसे लगा कि वह उसे खाई में गिरा देगा। जैसे ही उसने विरोध करने की कोशिश की, राजकुमार ने सचमुच उसे नीचे धकेल दिया। किस्मत ने दोनों बहनों को कितना अजीब मोड़ पर ला खड़ा किया। उनकी पहचानें बदल गईं और उनकी जिंदगियां अनजानी दिशा में मुड़ गईं।